हाईवे इंजीनियरिंग के MCQ, ये सभी असिस्टेंट इंजीनियरिंग में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही करते हैं आज। रेलवे एंड हाईवे, सॉरी रोड्स एंड हाईवे। पहला चैप्टर, IRC रिकमेंडेड फॉर द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल। मैक्सिमम विड्थ जो है वो कितनी लेते हैं? मैक्सिमम विड्थ लेते हैं 2.44। ये तो होती है विड्थ और लेंथ होती है हमारी, लेंथ 10.6 ये भी लेते हैं और 18 भी लेते हैं। मैक्सिमम तो 18 ही होती है। और चौड़ाई हो गई हमारी 2.44, ऊंचाई 3.8 भी नहीं। डबल डेकर बस के लिए ऊंचाई 4.72 यही होती है। चलो ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, द टारगेट ऑफ अचीविंग एन ओवरऑल डेंसिटी ऑफ द रोड लेंथ इन थर्ड 20-year रोड डेवलपमेंट प्लान इज 82 किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही। पहला 143 से 1963, 1961 से 1981, 1981 से 2001 तक, 16, 32, 82। तीसरा क्वेश्चन, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन नागपुर रोड प्लान हैज़ क्लासिफाइड द रोड इनटू 5 कैटेगरीज। स्टेट वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, MDR, ODR और विलेज रोड। द विड्थ ऑफ कैरिज वे फॉर मल्टी पेवमेंट एज रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस। विड्थ ऑफ कैरिज वे मल्टी लेन के लिए 3.5 हो जाती है। अगर सिंगल लेन के लिए पूछता तो 3.75 पर लेन होता, और उसके लिए अगर कर्व लेते तो हमारी 7.5 हो जाती, कर्व नहीं लेते तो 7 हो जाती। ठीक है। What are the number of potential conflicts point of two roads and having two lane and two-way traffic? two-way traffic के लिए होती है 24। अगर सिंगल लेन होती, सिंगल लेन के लिए सिंगल लेन और 1-वे ट्रैफिक होता तो कॉन्फ्लिक्ट होते 6, मेजर होते 4 और माइनर होते 2, तो टोटल हो जाते 6। अगर हमारा 2-वे ट्रैफिक सिंगल लेन, एक लेन सिंगल 1-वे होती और दूसरी लेन हमारी 2-वे होती, तब हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते 11। ए पेमेंट इज क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल और रिजिड बेस्ड ऑन इट्स। पेमेंट का जो क्लासिफिकेशन करते हैं फ्लेक्सिबल है, ये वेयरिंग कोर्स के लिए करते हैं, बेस के लिए नहीं, वेयरिंग कोर्स के लिए करते हैं। इसमें बेस है, इसमें वेयरिंग कोर्स, वैसे वेयरिंग कोर्स के लिए करते हैं ये क्वेश्चन। As per IRC, it is considered approximate that road in rural area should be designed for rural area के लिए जो लेते हैं हम कितने साल के लिए? 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10 तो है नहीं, और 10 से 15 याद रख लेते हैं इसको। कच्ची सड़कों की आयु 2 वर्ष, जल WBM की 5 वर्ष, बिटुमिन सड़कों की 10 से 15, कंक्रीट की 30 वर्ष। 10 से 15 और 30 2 ठीक है। चलो, फॉर हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पर्पज द स्पीड यूज इज, डिज़ाइन स्पीड 98 परसेंटाइल हो जाएगी। अगर वॉल्यूम आता है तो 30 आता है, 30 परसेंटाइल। स्टैंडर्ड IRC लोडिंग adopted in general for all permanent structure is, adopted for the all permanent structure is class A। याद रखना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हमारे नोट्सों में या हमें पढ़ाई नहीं जाती है यार, ये क्लास A, क्लास B ऐसे कुछ क्वेश्चन होते, तो इस कुछ तो छोड़ने भी होते हैं ना। द नेशनल हाईवे नंबर ऑफ पुणे सोलानपुर हैदराबाद विजयवाड़ा इज NH9। ठीक है। अगर पूछा जाए ना कोई कि 0 किलोमीटर का माइलस्टोन कहाँ लगा हुआ है, तो वो नागपुर है। इन इंडिया द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंस तो हमारी रेलवे
रेलवे रोड है और लास्ट में एयर। एयर का इम्पोर्टेंस इनसे भी ज़्यादा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? एयर। ये है रोड से पहले रेलवे है, रेलवे रोड शिपिंग, बी हो जाएगा। बी ए डी, शिपिंग रेलवे रोड एयर ट्रांसपोर्ट। अच्छा रेलवे बाद में, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ। भारत में परिवहन का साधन उसके महत्व के अनुसार क्रम जलपथ, रेलवे, सड़कें, वायु है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण परिवहन पानी की जहाज को माना जाता है, इम्पोर्टेंस के हिसाब से। इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा शिप की होती है, फिर रेलवे की होती है, फिर रोड्स की, फिर एयर की। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। चल सही है यार। जीटी रोड लेबर फ्रॉम लाहौर टू कलकत्ता इज अनडिवाइडेड इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1540 से 1545। शेरशाह सूरी। अबे कहाँ से आ गया कुछ? अच्छा लास्ट क्वेश्चन था। अब आता है रोड ज्योमेट्री, इम्पोर्टेंट। इससे क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैमरा प्रोवाइडेड इन सीसी रोड। सीसी रोड के लिए 1.7 से लेकर 2 ये हो जाएगा। इससे तो बस पूरा याद करने में फ़ायदा है। क्या कहते हैं, क्या पहले 1.7 से लेकर 2 तो ये हो जाएगा। सीसी है थिक बिटुमिन के लिए, और 2 से 2 से 2.5 थिन बिटुमिन के लिए, 2.5 से 3 क्या नाम है WPM के लिए, और 3 से 4 अर्दन रोड के लिए। अगला क्वेश्चन, द डिज़ाइन वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग SST फॉर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक शुड बी। 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए इक्वल टू हो जाएगी SST। अगर पूछता सिंगल लेन 2 वे ट्रैफिक तो 2 SST। द विड्थ ऑफ द 2 लेन विदाउट रेज्ड कर्व 7 हो जाएगी, सीधी सीधी है नहीं। As per IRC, the super elevation to be provided in horizontal curve of radius r is given by। super elevation to be provided in horizontal curve of radius r, वो E plus F V, ये रहा V स्क्वायर अपन। डिज़ाइन नहीं पूछा है इसने, डिज़ाइन पूछता है 225 हो जाता है, वरना तो V स्क्वायर अपन 127 r। एलिवेशन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एक्सेसिव कैमरा ऑन पेमेंट में कॉजेज डिस्ट्रक्शन इरोजन ऑफ बैंक। अरे यार एक्सेसिव कैमर का देने का मतलब क्या होता है? इरोजन इन द बर्म, स्लिप इन द ऑफ द। डी होगा इसका आंसर। ये आंसर बहुत गलत हो रहे हैं इसमें। डी है इसमें, 17 का डी। ऐसे बी क्या अच्छा आंसर है, स्लिप नहीं हो जाएगी गाड़ी अगर ज़्यादा देंगे तो। अगला क्वेश्चन, डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड आर अफेक्टेड। डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट, द सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस एंड ग्रेड आर अफेक्टेड। विड्थ ऑफ द व्हीकल, लेंथ ऑफ द व्हीकल, हाइट ऑफ द व्हीकल, स्पीड ऑफ द व्हीकल। हाइट हो नहीं सकता, स्पीड विड्थ भी नहीं हो सकता, लेंथ को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट सुपर एलिवेशन। विड्थ लेंथ हाइट तो तीनों ही चेंज नहीं हो सकती, बचे क्या स्पीड। ठीक है। फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट ऑन द कर्व इज प्रोवाइडेड एट। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं इसके। फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट ऑन द कर्व इज प्रोवाइडेड एट बिगिनिंग, सेंटर, बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व, सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व।
एक्स्ट्रा वाइडनिंग हुई NL²/2R, सी हो जाएगा सी बिगिनिंग ऑफ दिस सर्कुलर, ना कि सर्कुलर। वक्र पर सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई भीतर की ओर दी जाती है। साधारण वक्र मतलब सर्कुलर से पहले तथा बाद में संक्रमण वक्र लगाया जाता है। बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व। ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट लेस देन 4%। 4% से ज़्यादा फ्लैट होगा, मतलब वो होगा फ्लैटर होगा तो ग्रेड कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। ग्रेड कंपनसेशन वहाँ दिया जाता है जहाँ पर कर्व का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व का दोनों का इफेक्ट आता है। ये 300 से ज़्यादा भी होता तब भी नहीं लेते रेडियस के, 300 से कम होगा तब भी नहीं, कम होगा, सॉरी ज़्यादा कह रहा हूँ। If v is the speed of the vehicle, r is the radius of this curve, g is the acceleration due to gravity, w is the width carriageway, the super elevation is v²/gr। c में दिख रहा है, d हो ही नहीं सकता जब v² नहीं है ना इसमें। w क्या है? width of the carriageway, c is the right answer यार। The ideal shape of the transition curve, क्यूबिक पैराबोला। इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है। The ideal shape of transition curve on the road is 22वां क्वेश्चन याद रखना है। आइडियल शेप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ एन एज ऑफ द पेवमेंट 9 मीटर वाइड एंड क्राउन इट्स 15 सेंटीमीटर, द कैम्बर ऑफ द पेवमेंट इज। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस कैम्बर का हाईएस्ट क्वेश्चन यही है जिसमें कैम्बर निकालना होता है। द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ एज जो दे रखा है 9 मीटर वाइड के लिए 15 सेंटीमीटर दे रखा है। द कैम्बर ऑफ द पेमेंट, तो कैम्बर ऑफ पेमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, किनार से शीर्ष की ऊंचाई, मतलब किनार से कितना उठा हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और सड़क की आधी चौड़ाई लेते हैं, इसमें पूरी नहीं आधी, क्योंकि हम कैमरा जो प्रोवाइड करते हैं एक साइड से ही करते हैं ना, एक साइड को उठाकर, तो 9/2 ऊपर चला गया और इसे भी 9 को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 15×2 = 30/900, तो ये आ जाएगा 1/30, 1/30 कहाँ पर, सी ऑप्शन, ठीक है। द फॉर्मूला यहाँ पे 24वां क्वेश्चन, द मिनिमम सुपर एलिवेशन और कर्व शुड नॉट बी लेस देन। सुपर एलिवेशन मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन कोई सी, कैम्बर, कैम्बर से छोटा नहीं होना चाहिए ना। अच्छा 5 और 4% वो भी है मिलाना। मिनिमम सुपर एलिवेशन ऑन द कर्व शुड नॉट बी लेस देन कैम्बर, ठीक है। रिवर्स कर्व आर प्रोवाइडेड ऑन द रूट्स when the two straight line are, the reverse curve are provided on the routes when the two straight lines are parallel or meeting at very small acute angle। सही क्वेश्चन है यार ये। अगला क्वेश्चन, फॉर द डिजाइन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट फॉर कॉर्नर लोडिंग IRC रिकमेंडेड द यूज ऑफ द वेस्टर्न गार्ड, गोल्डबर्ग, स्पेंगलर, पिकर्ड फॉर्मूला, सुना तो नहीं। फॉर द डिजाइन ऑफ द CC पेवमेंट फॉर ए कॉर्नर लोडिंग IRC रिकमेंडेड द यूज ऑफ द पिकर्ड फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट पेवमेंट D एज सजेस्टेड बाय द गोल्डबैक का कौन सा फॉर्मूला था, अंडर रूट में था 3/W सिग्मा मैक्स, पहले वाले को ही रूट में कर दिया बस, 2W सिग्मा मैक्स मत करना। 3 ए 2 लेन रोड
having a horizontal radius of 0.48 kilometer is to be designed with the design speed of 80 किलोमीटर सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक निकालना। अब वो भी डिज़ाइन वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। वी स्क्वायर 80 को बदल दिया तो 22.22 हो गया, का स्क्वायर कर दिया 225 अपॉन रेडियस हमने 480 रख दी, आ गया। क्वेश्चन, रोड स्ट्रेच इज डिजाइन फॉर ए लिमिटिंग स्पीड और 72 km/h एंड इज बिल्ड विद ए मटेरियल ऑफरिंग ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.40। यार इस तरह के क्वेश्चनों को पढ़ने में टाइम लग जाता है। इफ द रिएक्शन टाइम ऑफ, लेकिन होते आसान है, 2.5 सेकेंड रिएक्शन टाइम। इफ द सीधे लास्ट में हो क्या निकालना गया, देन व्हाट इज द SST स्टॉपिंग साइड स्टैंड। SST का फॉर्मूला VT + V² अपॉन 2GF। तो VT कितनी है 72, इसको चेंज कर लिया, ठीक है। T 2.5 रख दिया, अब V² फिर से ये रखा अपॉन 2G 9.8 F फ्रिक्शन अपना 40 रख दिया, कैलकुलेशन कर दी। लेकिन कैलकुलेशन कहाँ से करोगे, ए के पेपर में कैलसी वगैरह दे रखा ही होगा। ये उसका था ना LMRC का, इसमें शायद कैलकुलेटर देते हैं। ये आ गया 50 + 51.1 101.1, ठीक है। मिनिमम SST ऑन सिंगल लेन रोड हैविंग 2-वे ट्रैफिक इज इक्वल टू 2-वे ट्रैफिक। 2-वे ट्रैफिक दे रखा है, सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक, मिनिमम हो जाएगी मिनिमम, हाँ मिनिमम तो वही स्टॉपिंग डिस्टेंस हाफ ऑफ SST। 2-वे ट्रैफिक के लिए तो ट्वाइस ही देना पड़ेगा ना। 2-वे ट्रैफिक दे रखा है, सिंगल लेन 2-वे ट्रैफिक ट्वाइस ऑफ SST। अगला क्वेश्चन, सुपर एलिवेशन इज यूज टू काउंटर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसको एक्सेप्ट करके मतलब काउंटरैक्ट करता है सुपर एलिवेशन? ओवरटर्निंग को, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, स्किड को, एक्सलेशन ऑफ व्हीकल। अगर इसके फॉर्मूले पे जाएं, V² अपॉन GR, जी एक्सलेशन, तो एक्सलेशन होता है ग्रेविटी, स्किड को भी बचाता है करने के लिए किया जाता है इसे छोड़कर। ओवरटर्निंग को तो बचाते है, सेंट्रीफ्यूगल को भी का इफेक्ट आता है स्किड को, और एक्सलेशन में स्किड सही बजाता ही है, एक्सलेशन ऑफ द व्हीकल। अजीब सा, कहीं गलत ना हो, फिर भी देख इसे बाद में देखते हैं। सब एक्सलेशन भी सही है सब, चलो। The length of the transition curve is dependent on upon both the rate of change of super elevation and rate of change of centrifugal acceleration। बिल्कुल दोनों पे इसको समझा दे रखा है। वाकरों के वाहनों को पलटने से बचाने के लिए सड़क का बाहरी किनारा कुछ ऊपर उठा दिया जाता है, जैसे बहते हैं। यह वाहनों पर लगने वाले अपरिमेय बल के प्रभाव को कम कर देता है, जिसके कारण वाहन पलटता नहीं है और वाहन की उसी गति से चलता रहता है। वाहन तत्वरण से अच्छा, एक्सलेशन से कोई संबंध नहीं, ठीक है। चलो यही सही होगा, इसमें तो बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ PCU 1 हो जाएगा। द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC रिकमेंडेड, डी हो जाएगा इसका भी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको डिज़ाइन करा जाता है ना, ये भी लिखे भी हैं 100, 80, 50, 40। मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों में 50, मैदानी क्षेत्रों में 100 सामान्य।
रोड विड्थ ऑफ फॉर नेशनल हाईवे एंड द स्टेट हाईवे एज पर लेन। विड्थ पूछी है भाई, टू लेन की पूछी, 7.5 हो जाएगी, बिल्कुल सही। सिंगल लेन 3.7, टू लेन 7.5, थ्री लेन 10.5, फोर लेन दोनों लेनों वाले तो अलग अलग यान पथ प्लस पथकारी, चल जो भी है पथकारी। If the design speed v and derivation n, total length of the valley curve in meter is given by the expression 0.38 nv cube upon की पावर 1/2, 0.38 nv cube की पावर 1/2। हाँ यार इस तरह से है। सी अगर 0.6 ले लें तो इसका हाँ ये लग रहा था 2 nv cube upon 6। चलो दोनों को याद रखना आए तो 0.38 nv की पावर 1/2, 1/2 का ख्याल ये मतलब आ देना बोल के भी। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इंक्रीज विद, बढ़ जाता है जब स्पीड बढ़ा देंगे। इंक्रीज इन, डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड, यार क्या कहें, सही है सही है। रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, व्हेन डिक्रीज वो तो बढ़ जाएगा ना रिएक्शन टाइम, और डिक्रीज इन व्हीकल स्पीड, जितनी कम स्पीड होगी उतना ही रिएक्ट करने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही टाइम कम हो जाएगा। उल्टा तरीके से पूछ लिया इसने। द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एजेस शुड बी, शोल्डर को रफर देन द ट्रैफिक लेन, रफ रखा जाता है थोड़ा सा। विड्थ ऑफ द कैरिजवे फॉर सिंगल लेन इज रिकमेंडेड एज, विड्थ सिंगल लेन की 3.75। पेमेंट डिजाइन द रिकमेंडेड सेफ लेटरल 0.15 b, SSD is always less than overtaking side distance equal to overtaking side distance more than overtaking side distance। overtaking SSD is always equal to अच्छा OSD twice of OSD होता है ना, overtaking side distance OSD twice होता है, तो OSD जो होता है वो इसने पूछा है SSD is मोर देन होगा ना, मोर देन द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अगर OSD निकालेंगे तो SSD अपॉन 2 हो जाएगा, ए लेस देन द, अबे यार ये कैसी हो गया, देख के जरा फालतू के फॉर्मूले लिखवा दी इसने जरा। वो अच्छा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है, वो भूल गया था। ऐसी गलती तुम मत करना यार। SSD इज ऑलवेज लेस देन OSD। वैसे यार ये सोचने का क्वेश्चन था कि SSD तो हमेशा उससे कम ही होगी, OSD से ओवरटेकिंग की तो ज़्यादा ही चाहिएगी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता। आ गया तेरा, तभी तो ये OSD के इतने बड़े बड़े फॉर्मूले। चलो, इफ द नेशनल हाईवे इन a plain terrain having the ruling design speed 100 km/h, width super elevation 0.075 and friction coefficient 0.145, then the ruling minimum radius such horizontal curve is close to, रोलिंग रेडियस का फॉर्मूला सीधा लगा दिया, v² / 127 E + F 357.9 मीटर। E भी दे रखा है, U भी दे रखा है, फ्रिक्शन भी दे रखा होगा, फ्रिक्शन ही दे रखा 0.145, हो गया आंसर आ गया। स्पीड
For vehicle V on a surface, coefficient friction F and the acceleration due to gravity G, braking distance is given by braking V square upon GF 2GF V square upon 2GF. चलो अगला क्वेश्चन. As per IRC recommended the ruling gradient of the plane terrain. बहुत बढ़िया रूलिंग. इसको तो इसके सारे ही लिख लेते हैं. 1/30 तो है. ये हो गया. देखो प्लेन के लिए 3.3 या एक 1/30, हिली के लिए 5 1/20, स्टीप के लिए 16.7 हो जाएगा शायद. रोलिंग के लिए स्टीप के लिए 6, लिमिटिंग के लिए 5 6 7 6 7 8, एक्सेप्शनल के लिए पूछेगा रूलिंग और लिमिटिंग. तो प्लेन के लिए 3 से शुरू होता है. 3 या 3.3 से 1/30 से लेके 1/20 तक. 3 से 5, हिली के लिए 5 से 6, स्टेप के लिए 6 से 7. तो प्लेन का याद रखो बस. रूलिंग का 3 और लिमिटिंग का लिमिट कितनी है 5 तक की. रूल कितने कर रहे हैं 3. ठीक. इसका आंसर हो जाएगा डी 1/30. क्वेश्चन नंबर 45. The terrain may be classified as rolling terrain if the cross slope up to 10%. बस रोलिंग ट्रेन सॉरी. प्लेन के लिए तो 0 से 10, रोलिंग के लिए ढाल जहाँ होता है 10 से 25, फिर पहाड़ी के लिए 25 से 60, फिर ग्रेटर देन 60 60 से अधिक.